क्या एक चैटबॉट आपका थेरेपिस्ट बन सकता है? ऐसी कई ऐप्स हैं जहां से ये सर्विस हासिल की जा सकती है। एआई थेरेपी के फवायद और खतरात क्या हैं? और क्या ये वाकई एक कारआमद तरीका है? और अब तो आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि स्क्रीन्स आपके बच्चे की मौशरती तरक्की को तबाह कर सकती हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मूव कर रहे हैं। क्या आप अपने ज़हनी सेहत के मसाइल के हल के लिए चैटबॉट की मदद हासिल करेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि आपको मदद की ज़रूरत हो लेकिन आपको थेरेपिस्ट ना मिल रहा हो। क्या पता हम में से कई लोग ऐसे हालात से गुजर रहे हों, क्योंकि दुनिया भर में 8 में से 1 शख्स को ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना होता है और वबाई मर्ज कोरोना वायरस ने इस मामले को मज़ीद बदतर बना दिया है। लेकिन थेरेपी किसी के लिए भी मुश्किल और महंगा अमल हो सकता है। इस मकसद के लिए तरबियत याफ्ता एआई चैटबॉट्स को हमारी मदद के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन क्या वाकई ये हमारे काम आ सकते हैं? मार्केट का जायजा। हमारे पास ज़हनी सेहत की हजारों ऐप्स मौजूद हैं। इनमें से कई ऐप्स पर वन-ऑन-वन मुशावरत के लिए चैटबॉट्स की सहूलत मौजूद होती है। ये चैटबॉट्स सार्फिन को सवालात के जवाबात देते हैं और ज़हनी सेहत के मसाइल में मदद करते हैं और रूटीन के हिसाब से आपकी खैर खबर भी ली जाती है। इस वेबसाइट का दावा है कि ये किसी की भी नकल कर सकते हैं और आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन, गीगा चैट मीम और इलॉन मस्क के एआई विजन के मुताबिक एआई थेरेपिस्ट मिल सकता है। ये एक तालिबे इल्म ने बनाया था जिसने अपनी साइकोलॉजिकल स्टडीज की बुनियादी बातें इसमें एंटर की थी। लेकिन ये बॉट उस वक्त मकबूल हुआ जब मुख्तलिफ लोगों ने इसे डिस्कवर करना शुरू किया। ये अब तक अपने सार्फिन को 100 मिलियन से ज़ायद पैगामात भेज चुका है। तो एआई थेरेपिस्ट के फवाइद क्या हैं? ये 3 फवाइद जान लें। पहला फायदा, अवेलेबिलिटी। एक एआई थेरेपिस्ट आपके लिए कहीं भी और कभी भी अवेलेबल हो सकता है। अगर आपको रात 2 बजे भी इसकी जरूरत हो तो ये आपकी मदद के लिए मौजूद होगा। इसके बरअक्स अगर आप आधी रात को इंसानी थेरेपिस्ट को फोन करेंगे, हो सकता है कि वो आपके इस अमल से बिल्कुल भी खुश ना हो। दूसरा फायदा है एक्सेसिबिलिटी। अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाने के लिए आपको तैयार होना होगा और एक तवील सफर के बाद आप उस तक पहुंचेंगे। आप पहले ही ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं और इस दौरान ये सब आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब एआई चैटबॉट्स के मामले में आप अपने सेशंस के लिए वक्त और जगह का इंतखाब खुद कर सकते हैं। तीसरा फायदा, पर्सनलाइजेशन। मसनूई ज़हानत के प्रोग्राम को आपके बर्ताव और ज़रूरत के मुताबिक तैयार किया जा सकता है। बाज़ औक़ात एक थेरेपिस्ट और मरीज़ के दरमियान ताल्लुक थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। अगर दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो नताइज कम मौसर हो सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ जो मुझे वाकई बहुत दिलचस्प लगी। बरतानिया के एक हालिया मुताले से पता चलता है कि जब अक़लियती ग्रुप्स में चैटबॉट्स की दस्तयाबी आसान होती है तो लोग उस जानिब माइल होते हैं। मज़कूरा मुताले में ज़हनी सेहत की खिदमात से मुतल्लिक रेफरल्स में एथनिक माइनॉरिटीज़ में 29% और नॉन बाइनरी अफराद में 179% तक इजाफा हुआ। रेफरल के अमल में चैटबॉट का इस्तेमाल किया गया था। इन अक़लियती ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अफराद का चैटबॉट के सामने खुलकर बात करना आसान हो सकता है क्योंकि उन्हें चैटबॉट के फैसले या तासुब से कम खौफ होता है, जबकि इंसानों के मामले में हालात कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन इसके चंद मनफी पहलू भी हैं। मसनूई ज़हानत गलतियां भी करती हैं और इस तनाजुर में गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। साल 2022 में थेरेपी ऐप वो बॉट के टेस्ट में सारिफ ने उससे कहा कि मैं चट्टान से छलांग लगाना चाहता हूँ, जिस पर सारिफ को जवाब मिला कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। ये बात उस रिसर्चर ने बताई जिसने इस ऐप का टेस्ट किया। ज़्यादातर एआई मॉडल्स में सेफ्टी गार्ड्स होते हैं लेकिन अक्सर वो नाकाम हो जाते हैं। तो अगर मसनूई ज़हानत गलती करती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन थेरेपिस्ट को सर्विसेज फराम करने से कबल सालों की तरबियत की ज़रूरत होती है और वो खिदमात पेश करने के लिए सख्त कवानीन के पाबंद होते हैं। लेकिन जहाँ तक मसनूई ज़हानत का ताल्लुक है, मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जानता कि इन मॉडल्स को तरबियत किस तरह दी गई है। और कई ऐप ज़हनी सेहत की खिदमात के साथ आने वाले कवायद और ज़वाबित को पूरा करने के लिए खुद को मेंटल वेलबींग ऐप्स के तौर पर मार्केट करती हैं। और हमारी सेहत के मामले में राजदारी और डेटा की हिफाजत बहुत अहम है। मौसला फाउंडेशन की एक तहकीक से पता चलता है कि ज़हनी सेहत की 32 मकबूल ऐप्स में से 19 ऐप्स सार्फिन की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही हैं। मतलब ये है कि उन्होंने सारिफ की निजी मालूमात को ट्रैक और महफूज किया। कुछ ने ये मालूमात एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर की जो इस कीमती निजी डेटा से पैसा कमाना चाहते थे। क्या एआई थेरेपी वाकई मददगार साबित हो सकती है?
स्टडीज से पता चलता है कि मसनूई ज़हानत हल्के दिमागी सेहत के मसाइल में मदद फराम कर सकती है। ताहम इन तमाम स्टडीज के मुसन्निफीन इस बात पर जोर देते हैं कि मसनूई ज़हानत इंसानी थेरेपी की जगह नहीं ले सकती। आपको याद होगा कि इस वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि अगर थेरेपिस्ट और मरीज का मिजाज 100% एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा तो थेरेपी मौसर नहीं होगी। लेकिन अगर थेरेपिस्ट और मरीज एक ही वेवलेंथ पर आ जाएं तो इंसानी थेरेपी चैटबॉट से कहीं ज्यादा मौसर साबित हो सकती है। इंसानी थेरेपिस्ट बारीकियों में जाकर केस को समझ सकते हैं और इसी के मुताबिक इलाज को मुमकिन बना सकते हैं, जबकि मसनूई ज़हानत अभी इन मामलात में पीछे है। लेकिन फिर भी मसनूई ज़हानत मेंटल हेल्थ सर्विसेज में मौजूद गैप को फिल करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इन्हें तवील इंतजार को कम करने और इंसानी थेरेपिस्ट की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सेशंस के दरमियान भी इन चैट बॉट्स की मदद ली जा सकती है। और कुछ अफराद की तजवीज़ है कि इंसानी थेरेपिस्ट अपनी शख्सियत चैट बॉट्स में प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो अपने मरीजों के लिए हमेशा दस्तयाब रहें। मुझे तो ये सब काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें लाज़मी बताएं। मौजूदा दौर के बच्चों को स्मार्टफोन्स तक लामहदूद रसाई के साथ बड़ी होने वाली पहली नस्ल कहा जा सकता है, लेकिन अगर उनके वालिदैन इस बात की इजाज़त दें। नई तहकीक से पता चलता है कि ये अमल दिमाग पर तबाहकुन असर डाल सकता है, लेकिन क्यों और इसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन टाइम बच्चों को किस तरह मुतासिर करता है? स्क्रीन टाइम और बच्चों की नशोनुमा हमेशा से ही एक अहम मौजू रही है, लेकिन इस बहस ने उस वक्त जोर पकड़ा जब टीवी स्क्रीन्स कमरों में नस्ब होना शुरू हो गई। लेकिन आजकल तो स्क्रीन्स हर जगह मौजूद हैं। हमारी स्मार्ट डिवाइसेस भी टीवी से कहीं ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। ये हर वक्त हमारी जेबों में मौजूद होते हैं और हमें करीब बैठे लोगों से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हाल ही में शाया होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वालिदैन और कम उम्र बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन में रुकावट बन सकता है। कम उम्र बच्चे जितना ज़्यादा स्क्रीन से करीब रहते हैं, वो उतना ही कम बोलते हैं, सुनते हैं और बातचीत में मशगूल होते हैं, और उनके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के महक्कीन ने 12 माह से लेकर 36 माह की उम्र तक के तकरीबन 200 बच्चों के एक ग्रुप की बाकायदगी से निगरानी की। उन्होंने हर बच्चे की टी शर्ट में स्पेशल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। पहली डिवाइस में बच्चे और उनके वालिदैन की बातें रिकॉर्ड की और दूसरी डिवाइस में आसपास मौजूद डिवाइसेस का शोर रिकॉर्ड किया। तो कुछ इस तरह के नताइज सामने आए। स्क्रीन टाइम गुफ्तगू में रुकावट डालता है। बच्चे की उम्र जब 18 माह हुई तो स्क्रीन टाइम के हर एक्स्ट्रा मिनट की वजह से उसने कम अल्फाज बोले। आमतौर पर 2 साल की उम्र तक बच्चे थोड़ी पेचीदा बातचीत शुरू कर देते हैं। जब इस मुताले में शामिल बच्चे 2 साल के हुए तो वो हर 2 मिनट के स्क्रीन टाइम की वजह से अपने वालिदैन से एक मुकम्मल कॉन्वर्जेशन से महरूम रहे। लेकिन इसका ज़्यादा असर उस वक्त देखने को मिला जब मुताले में शामिल बच्चे 3 साल के हुए। इस उम्र तक उन्हें एक दिन में औसतन 3 घंटे स्क्रीन टाइम का सामना रहा, जिसका मतलब ये था कि उन्हें अपने वालिदैन की जानिब से बोले गए तकरीबन 7 कम अल्फाज सुनने को मिले। स्क्रीन टाइम के हर इजाफी मिनट का मतलब ये भी था कि बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ कम बातचीत की। इस रुझान को टेक्नोफेरेंस कहा जाता है। वैसे इस मौजू पर मौजूद ज्यादातर स्टडीज वालिदैन की जानिब से फराम करदा रज़ाकाराना मालूमात पर मुनहसर हैं। साइंसी तौर पर यह सिर्फ एक तस्वुर था कि घरों में डिजिटल डिवाइसेस के बायस फेस टू फेस इंटरेक्शन महदूद हो जाता है। तो आपको वालिदैन की हैसियत से क्या करना चाहिए? बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जदीद दौर में इन डिवाइसेस के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। आप अपने बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस के सही इस्तेमाल की तरगीब दे सकते हैं। एक अच्छे रोल मॉडल बने। जब आप अपने बच्चे के साथ वक्त गुजार रहे हो तो कोशिश करें कि स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि उस वक्त अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें, फिर भले आपके बच्चे की उम्र कितनी ही क्यों ना हो। वाज़े उसूल मुकर्रर करें। इस बात की निगरानी करने की कोशिश करें कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम क्या है, और जब वो बड़े हो जाएं तो उनकी ऑनलाइन सरगर्मियों पर नजर रखें। ऐसी ऑनलाइन सरगर्मियां तलाश करें जिनमें आप खुद भी शामिल हो सकते हो। इस तरह बच्चे के साथ आपका गुफ्तगू का दौरानिया बढ़ेगा और स्क्रीन टाइम के कुछ मनफी असरात को भी बाईपास किया जा सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें लाज़मी बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ।